हेलो। आज हम आपको रंध्र के टॉपिक के बारे में बताना चाहते हैं। रंध्र इंग्लिश में बोलते हैं इसे स्टोमेटा। रंध्र होते क्या हैं कि रंध्र हमारी पत्ती आपने देखी होगी सभी ने, पत्तियों की सतह पर ये हमारे पास क्या है, पत्ती है। इस पत्ती की सतह पर ये क्या है, पत्ती। क्या है, पत्ती। ये क्या है, पत्ती। पत्ती की सतह पर ये क्या है, पूरी पत्ती। तो पत्ती की सतह ही से मानी जाएगी। पत्ती की सतह पर छोटे छोटे, पत्ती की सतह पर छोटे छोटे, जो मैं टिक लगा रहा हूं ना हरे रंग से या हरे मार्कर से, वे क्या है, हमारे रंध्र हैं। पत्ती की सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। पत्ती की सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, रंध्र। तो परिभाषा हमारी यही है कि पत्ती की सतह पर, पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। क्या, छिद्र पाए जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम, रंध्र। ये क्या है, हमारी पत्ती। पत्ती पर जो मैंने हरे मार्क लगाए हुए हैं, उन्हें हम क्या, मैं क्या बोल रहा हूं उन्हें, उन्हें रंध्र। क्या, रंध्र। जब हम इन रंध्र तो जब इन रंध्रों को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जाए तो ये इस प्रकार के दिखाई पड़ते हैं। वैसे तो आपको छोटे छोटे छिद्र दिखाई दे रहे हो, जब हम इन्हें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं तो ये इस प्रकार के दिखाई पड़ते हैं। रंध्र हमारे दो प्रकार के होते हैं। रंध्र की सभी को परिभाषा की मालूम पड़ गई होगी। रंध्र की परिभाषा क्या होती है, पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम, रंध्र। क्या, रंध्र। क्या बोलते हैं हम उन्हें, रंध्र। रंध्र दो प्रकार के होते हैं। कितने, दो प्रकार के। रंध्र दो प्रकार के होते हैं, खुला रंध्र और बंद रंध्र। रंध्र के प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, खुला रंध्र और बंद रंध्र। कौन से, खुला रंध्र और बंद रंध्र। खुला रंध्र और बंद रंध्र, अगर वो व्यक्ति खुले रंध्र को सीख गया ना, वो बंद रंध्र में कोई नहीं है। जैसी प्रक्रिया खुले रंध्र में होगी, उसके विपरीत बंद रंध्र में होगी। जैसे हम आगे बढ़ते हैं, खुला रंध्र। क्या, खुला रंध्र। खुला रंध्र, ये किसका चित्र है हमारे पास, खुले रंध्र का। तो इसमें क्या होता है, तीन भाग पाए जाते हैं, समीपवर्ती कोशिकाएं, द्वार कोशिकाएं और क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट। समीपवर्ती कोशिकाएं, द्वार कोशिकाएं और क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है, द्वार कोशिकाओं में। जो द्वार कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है, रंध्रों का खुलना एवं बंद होना। समीपवर्ती कोशिकाएं, रंध्रों का खुलना। इसमें क्या होता है, जल के अणु। किसके अणु, जल के अणु। रंध्रों में खुलना क्या होता है, जल के अणु। कहां पर जाएंगे, समीपवर्ती कोशिकाओं में प्रवेश करेंगे। कहां पर, समीपवर्ती, किसमें, समीपवर्ती कोशिका, समीपवर्ती कोशिका में प्रवेश करेंगे। क्या करेंगे, जल के अणु, फिर समीपवर्ती कोशिकाएं। ये क्या है, बाहर की ओर पाई जा रही हैं। ये सभी क्या है, समीपवर्ती कोशिकाएं। ये है क्या, समीपवर्ती कोशिकाएं जो बाहर की ओर पाई जा रही हैं। और इसके जो अंदर है, ये सेम के बीज के समान के, उन्हें क्या बोलते हैं, द्वार कोशिकाएं। और जो ग्रीन ग्रीन के मैंने जो सर्किल बनाए हैं, गोला बनाए हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। अब ये समीपवर्ती कोशिकाओं से जल के अणु समीपवर्ती कोशिकाओं में जाएंगे और फिर कहां पर जाएंगे, जल के अणु समीपवर्ती कोशिकाओं से द्वार कोशिकाओं में। कहां पर, द्वार कोशिकाओं में। समीपवर्ती कोशिकाओं से जल कहां पर जा रहा है, जल कहां पर जा रहा है, द्वार कोशिकाओं में। अब ये द्वार कोशिकाएं फूल जाती हैं, द्वार कोशिकाएं फूल जाती हैं। क्या हो जाती हैं, फूल जाती हैं, जिससे रंध्र खुल जाते हैं। और रंध्र खुल जाते हैं। जल कहां पर जा रहा है, समीपवर्ती कोशिकाओं में। समीपवर्ती कोशिकाओं से जल फिर द्वार कोशिकाओं में। द्वार कोशिकाओं में जल एकत्रित होने लगता है, तो जिससे रंध्र, द्वार कोशिकाएं ये फूल जाती हैं और रंध्र खुल जाते हैं। जैसे चित्र के माध्यम से समझते हैं कि समीपवर्ती कोशिकाएं बाहर की ओर पाई जाती हैं, जल यहां से आता है, या कहीं से मान लो
ये आ रहा है जल H2O। फिर ये जल समीपवर्ती कोशिकाओं से होते हुए कहां पर प्रवेश करेगा? द्वार कोशिकाओं। द्वार कोशिकाओं में जल एकत्रित होने लगेगा, तो जहां पर जल एकत्रित होगा तो द्वार कोशिकाएं फूलने लगती हैं और रंध्र खुल जाते हैं। इस प्रकार रंध्र खुल जाते हैं। अब इसके विपरीत हम पढ़ेंगे बंद रंध्र। ये किसका चित्र था? खुला रंध्र का। अब पढ़ेंगे हम बंद रंध्र, इसके बारे में। बंद रंध्र, बंद रंध्र क्या है? इसके विपरीत होता है बंद रंध्र, खुले रंध्र के विपरीत। इसमें क्या हो रहा था? खुले रंध्र में जल बाहर से भीतर की ओर आ रहा था, जल बाहर से भीतर की ओर आ रहा था खुले रंध्र में। और बंद रंध्र में जल कहां से जाएगा? बाहर, भीतर से बाहर की ओर, भीतर से बाहर की ओर। बंद रंध्र में जल कहां से जाएगा? अंदर से बाहर की ओर। तो इसमें क्या होंगे? जल के अणु। क्या? जल के अणु कहां पर जाएंगे? द्वार कोशिकाओं से, द्वार कोशिकाओं, द्वार कोशिकाओं से कहां पर जाएंगे? अब समीपवर्ती कोशिकाओं में। कहां पर? उल्टा ही तो हो रहा है। पहले यहाँ पर जल के अणु कहां पर आ रहे थे? समीपवर्ती कोशिकाओं में। अब यहाँ पर जल के अणु कहां पर जा रहे हैं? द्वार कोशिकाओं में। फिर द्वार कोशिकाओं से जल कहां पर जाएगा? समीपवर्ती कोशिकाओं, समीपवर्ती कोशिकाओं में, समीपवर्ती कोशिकाओं में। कहां पर? समीपवर्ती कोशिकाओं में। फिर ये समीपवर्ती कोशिकाओं से जल और अंत में द्वार कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं। अंत में द्वार कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं और रंध्र बंद हो जाते हैं। इस प्रकार रंध्र बंद हो जाते हैं और रंध्र बंद हो जाते हैं। इसमें तो जल समीपवर्ती कोशिकाओं से आ रहा है और इसमें जल द्वार कोशिकाओं से बाहर की ओर जा रहा है। इसमें तो जल बाहर से भीतर की ओर आ रहा है खुला रंध्र में, और बंद रंध्र में जल भीतर से बाहर की ओर जा रहा है। इतना समझ में आया? अगर इतना समझ में आया हो तो कमेंट करें, लाइक करें, फॉलो करें।